हेलो पढ़ाकू, क्या हाल चाल। वापस आ गए नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के 5वें सवाल के बारे में। तो पूरा फील दिलाएंगे उस क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था हमारे पास कि हमें पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स के कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स देने थे जिससे कि ये डिवीज़न एल्गोरिदम जो कि ये होता है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम, ये वाला जो है वो सेटिस्फाई हो जाए पूरी तरह से। कुछ इस तरह के हमें पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स के वैल्यूज़ रखने हैं। एंड दूसरा कंडीशन पहले क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। यानी कि ये अभी हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा अगर हम डिवीज़न एल्गोरिदम आपने पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए, जी ऑफ एक्स जो है डिवाइज़र होता है, पी ऑफ एक्स डिवाइडेंट होता है, क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, कोशेंट होता है, एंड आर ऑफ एक्स रिमाइंडर होता है। तो एग्जैक्टली हमें करना यही है कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब कि पी ऑफ एक्स का जितना डिग्री होगा ना, जितना हाईएस्ट पावर होगा पी ऑफ एक्स का, उतना ही क्यू ऑफ एक्स का भी हाईएस्ट पावर रखोगे। जैसे मान लो डिग्री, मान लो इसका 2 रख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना रखना पड़ेगा, इसका भी एक्स स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे बात मानो। ये देखो, डिवाइज़र में जो है हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट रख लेते हैं, मान लो, ठीक है, 5 या फिर 2 कुछ भी रख दो। मान लो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा नीचे, 2x स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स 2x स्क्वायर पहले से ही होता, ये ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हमारा 2x स्क्वायर पहले से ही होता तो क्या होता, ये पूरा का पूरा कट जाता। इसका मतलब कि हम पी ऑफ एक्स जो है वो कितना लेंगे, पी ऑफ एक्स पहले से ही 2x स्क्वायर रख लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, जी ऑफ एक्स कितना लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है, और आर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट गया ना, प्लस का माइनस हो गया और 0 आ गया। तो एग्जैक्टली यही चीज़ करना है। देखिए, हमारे पास चारों एक्सप्रेशंस आ गए। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कि नहीं हो गया, ये सेटिस्फाई करता है, ये चेक करना है आपको, तो कर लीजिए। अगर आपको चेक करना है ना ये, तो कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स कितना हमने लिया था, 2x स्क्वायर। तो पहले जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स करेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लो। जी ऑफ एक्स कितना था हमारे पास, 2 था, क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर था, और ये 0 थे। तो एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका मतलब कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एंड इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड है। मीन्स पूरा ये सब करने का मतलब यही है कि जी ऑफ एक्स जो है उसे आप कोई ना कोई एक कांस्टेंट ही रखोगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट ही रखोगे। मान लो यहाँ पे हम x भी रख लेते ना, जैसे ये 2 है, ठीक है, 2x भी रख लेते अगर आप, तो क्या होता, 2x स्क्वायर यहाँ पे होता, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कंपलसरी था, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे ना होकर के क्या हो जाता, यहाँ पे केवल x ही रखना पड़ता अगर हम इसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे तो केवल एक्स ही रह गया। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन मांगा है कि डिग्री जो है वो पी ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए क्यू ऑफ एक्स का। तो पी ऑफ एक्स के बराबर नहीं ना है यहाँ पे क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स का, इसीलिए ये अगर यहाँ पे एक भी एक्स लगाओगे तो यहाँ पे ये कम करने लगेगा उसके वैल्यू को, क्वेश्चन के डिग्री को, ठीक है। तो क्वेश्चन के डिग्री को कम नहीं करना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक्स वगैरह नहीं रखना है, एंड सिंपली क्या करना है, केवल 2 रखना है, ठीक है। 2 या फिर कोई भी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखोगे, केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे भी हमें 3x स्क्वायर रखना पड़ता, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4x स्क्वायर रखना पड़ता। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। मीन्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक छोटा सा रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो आर ऑफ एक्स की डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं कि क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी नंबर आप अपने से सोच लो, ठीक है। मान लो कि हमने रखा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। मान लो अपने से कुछ भी रख सकते हो, एक्स स्क्वायर पे भी बन सकता है ये, ठीक है। खुद से रख के देख लेना, एक बार समझ लो। आर ऑफ एक्स मान लो
तो आर ऑफ एक्स कितना रखना पड़ेगा, इसी के बराबर, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 ही रखनी पड़ेगी, यानी कि x प्लस 2 रख लो मान लो, ठीक है, या फिर इसको 2 कर दो, इसको 1, कुछ भी कर सकते हो। आर ऑफ एक्स जो है वो 2 है, तो जी ऑफ एक्स कितना मानना पड़ेगा हमें, जी ऑफ एक्स मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो डिग्री है, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सारा चीज़ कैलकुलेशन करने के बाद जो आर ऑफ एक्स बचता है, इसमें ये एक्स ही होना चाहिए, ये एक्स क्यूब नहीं हो सकता। एक्स क्यूब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स लगा करके फर्दर ये डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इसके डिग्री से कम ही होता है। इसीलिए एक बार जो एजम्पशन आप खुद से कर रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आर ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो जी ऑफ एक्स से छोटी हो, या फिर जी ऑफ एक्स की डिग्री इससे बड़ी हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लो, ठीक है, जी ऑफ एक्स में, तो क्या होगा एग्जैक्टली हमें क्या पता है, ये रफ में करना है आपको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। हमें यही करना है कि पी ऑफ एक्स हमें अभी नहीं मिला है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ से प्राप्त कर लेंगे इजीली। देखिए जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है केवल, ठीक है, प्लस आर ऑफ एक्स एक्स प्लस 2, तो इसको तो सम करना है, इससे कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये 1, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2, एक्स वाले टर्म को जोड़ेंगे, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एग्जैक्टली यही चीज़ आएगा। तो हमारा पी ऑफ एक्स भी मिल चुका ना। अभी यही सारे कांस्टेंट, यही सारे जो टर्म्स हैं वो आपको फेयर कॉपी में जो है उतार लेना है, क्योंकि ये आपका रफ वर्क था। एग्जैक्टली हमें क्या मिल गया, पी ऑफ एक्स भी मिल गया, जी ऑफ एक्स भी मिल गया, आर ऑफ एक्स भी मिल गया और क्यू ऑफ एक्स भी मिल गया। तो इसको उतार लेते हैं और यहाँ पे हम वेरीफाई करा देते हैं कि ये वाला मेथड सही है, क्योंकि ये देखिए जी ऑफ एक्स हमारा कितना था, जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स कितना था एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स अभी नहीं रखेंगे, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स अभी नहीं रखेंगे, पी ऑफ एक्स पे बना लेंगे पहले, तो क्यू ऑफ एक्स के बराबर हमारा जो क्वोशंट है वो भी आ जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इसको हम वेरीफाई करा देते हैं। देखिए इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर, इसका पहला टर्म एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा प्लस 1 से ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक्स प्लस 2 और ये जाएंगे कट, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 हमारा जो रिमाइंडर है, यानी कि आर ऑफ एक्स आ तो रहा है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू रिमाइंडर x प्लस 2 आ रहा है, क्वोशंट x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, ये x है, ये स्क्वायर जैसा आपको लग रहा होगा, ये x है, ठीक है, तो x प्लस 1 के बराबर आ गया। तो एग्जैक्टली है क्या, आ तो गया हमारा आंसर। इसका मतलब कि ये जो मेथड है वो सही है, पी ऑफ एक्स पे इस तरह से रख के आप कोई भी वैल्यू मान के चलोगे, अगर कोई भी वैल्यू ले लोगे। कई बार हमने देखा, कई सारे वीडियोस में लोग बोल रहे थे कि पी ऑफ एक्स का मान ये रख लो, वो रख लो, ज़रूरत नहीं है, आपको जो मन में आए वो रखो, और बस जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स का मान कुछ भी रख दो, आर ऑफ एक्स का मान कुछ भी रख दो, और इस फॉर्मूले पे रख दोगे ना, तो पी ऑफ एक्स जो है हमें मिल जाएगा, और ये सारी टर्म्स जो है आपको पहले से ही मिली हुई हैं, तो एग्जैक्टली यही चीज़ें आ जाएंगी। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू और आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जैक्टली आपका आंसर आ चुका। अगला क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स का इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि जो रिमाइंडर पे आपका हाईएस्ट पावर होना चाहिए ना, वो 0 होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास रिमाइंडर है 2x बच गया, तो इस पे हाईएस्ट पावर जो है 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब कि 2 मीन्स कि अगर डिग्री आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स आर ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हो गया कि आर ऑफ एक्स एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल एक्स वैक्स कुछ नहीं लेना है यहाँ पे, हमें केवल लेना है क्या,
कोई भी कांस्टेंट आर ऑफ एक्स की जगह पे, यानी कि एक कुछ ऐसा आपको बनाना है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स एंड एक क्या बच गया हमारे पास, जी ऑफ एक्स। कुछ इस तरह से लेना है कि आर ऑफ एक्स जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मान लेते हैं, मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बस कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो, कुछ भी। इसको हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस सॉरी जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स पे रख देंगे, ठीक है। आर ऑफ एक्स मान लो 2 है, हमने माना क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स प्लस 2, ठीक है। आर ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मान लो कितना मानोगे, एक्स प्लस 3, इसको मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स कर दो, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ये सारा काम आपको रफ वर्क में करना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस 3, क्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक छूट रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है, प्लस ये वाला 2 हो गया 6 2 8। तो यहाँ पे हो गया पी ऑफ एक्स भी हमें मिल गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, हमें पी ऑफ एक्स भी मिल चुका है, ठीक है। एग्जैक्टली हम इसको डिवाइड करके बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ये पूरा सही है। जी ऑफ एक्स हमारा क्या था, एक्स प्लस 3 था और पी ऑफ एक्स इतना आया था, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए पहला टर्म एक्स क्यूब, पहला टर्म एक्स, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, एग्जैक्टली कट गया, ऊपर से उतरेगा प्लस 2x प्लस 8, ये क्या हुआ प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 ही ना होगा, तो क्या होगा 2x प्लस 6, 1 सेकेंड कहीं गलती हो रही है, नहीं सब सही है। देखिए ये क्या आया, प्लस का माइनस हो गया तो 2 आ गया हमारे पास, और ये जाएंगे कट, ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स 2 आ गया। 2 हमें क्या लाना था, कांस्टेंट ही लाना था ना, कांस्टेंट में 2 लाना था, 2 आ गया। इट मीन्स कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इतनी रखोगे, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इतनी रखोगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इतनी रखोगे, तो आपका आर ऑफ एक्स जो है वो 2 आएगा। और ये हमने बिल्कुल भी प्री प्लान्ड नहीं था, बिल्कुल भी ये प्री प्लान नहीं था, आप कुछ भी वैल्यू रख के देख सकते हो। केवल कंडीशन यही है कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, ठीक है, आर ऑफ एक्स की डिग्री जो है ना, रिमाइंडर की डिग्री, वो आप कम लेस देन रखोगे डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, ठीक है। इसकी डिग्री से इसकी डिग्री जो है वो कम होगी, तो यहाँ पे तो कम ही है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कोई डिग्री 0 ही है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, बट आप कुछ भी कोई भी वैल्यू लेकर के आप देख सकते हो, क्योंकि जी ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, आर ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, एंड देन कुछ भी क्या मतलब, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, मान लीजिए जी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, मान लो आपको कंडीशन में दे दिया, तो जी ऑफ एक्स की डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख लो, तो इसका भी हमें रखना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 रख लो, ठीक है, और आर ऑफ एक्स कुछ भी रख दो, 0 भी रख सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पी ऑफ एक्स भी मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली आप उसी को फेयर कॉपी में रख सकते हो, और इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये अच्छा भी लगता है कि इससे लगता है देख के कि हाँ नहीं, लड़का जानता है कि या फिर स्टूडेंट जो भी है वो जानता है कि इतना सारा इतना बड़ा बड़ा पोलिनोमियल को करने के बाद जो है वो किस तरह से आपका आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म होता है कुछ इसी तरह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं बॉस।